हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। इसके पहले फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और आशा है आपने देख भी लिया होगा, आपका रिस्पांस अच्छा है। और आज हम लोग सेकंड मॉक टेस्ट पर चलेंगे। साथ ही साथ आप अपने आप को चेक भी करते रहिएगा कि क्या इन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है। तो आइए एक एक करके बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान युग्मनज में होता है, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एम्ब्रियो भ्रूण डेवलप होता है, बनता है जाइगोट से। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो उस समय क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन तो पहले हो चुका है, इसलिए ये होगा नहीं। तो क्लीवेज और सेल डिफरेंशिएशन यानी विदलन और कोशिका विभेदन ये दोनों होता है, इसलिए आप ऑप्शन डी पर निशान लगाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, शारीरिक और रासायनिक रूप से कोशिका में पाए जाने वाले सबसे विविध बृहत अणु हैं, यानी फिजिकली और केमिकली मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? तो ये हमने अपने लेक्चर में भी बता रखा है कि मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। वह तत्व जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के उत्सर्जन में मदद करता है। तो सीधा सा आंसर है क्लोरीन और मैग्नीज, Cl एंड Mn। हालांकि रक्त में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर भी रक्त अम्लीय नहीं होता, क्योंकि? तो इसका रीजन है ऑप्शन 3, CO2 परिवहन में रक्त बफर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। पशुओं के पालन पोषण, देखभाल, प्रजनन और उपयोग के विज्ञान को कहा जाता है। द साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग, केयर, ब्रीडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। सीधा सा ऑप्शन है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 190/110 mmHg मस्तिष्क और वृक्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि डीएनए की एकल श्रृंखला में क्षार अनुक्रम GCATG है तो प्रतिकृत पूरक रज्जुक में अनुक्रम क्या होगा? तो भाई GCATG से जो जुड़ता है वही आपको बता देना है। तो G से जुड़ता है C, C से G, A से T, T से A और G से C, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कॉलर कोशिकाएं किसमें स्पंज गुहा के आस्तर का निर्माण करती हैं? कॉलर सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्पंजोसील इन। तो भाई सीधी सी बात है, कॉलर सेल्स और स्पंजोसील केवल एक ही जगह पाया जाता है, स्पंजेस में, फाइलम पोरीफेरा में, और उसका यहाँ एक ही एग्जाम्पल है साइकॉन, इसलिए यही सही हो जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी PCR के प्रत्येक चक्र में होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम प्रदर्शित करता है। यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो इवेंट्स होती हैं उसका सही सीक्वेंस क्या है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निष्क्रियकरण, उपक्रामक तापानुशीलन और विस्तार यानी डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग और एक्सटेंशन। ग्लाइकोलिसिस की निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से किसमें जल का एक अणु क्रियाधार से हटाया जाता है? यानी जब ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन चल रही होती है तो उस समय सबस्ट्रेट में से वाटर का एक मॉलिक्यूल कहाँ से, किस रिएक्शन से निकाला जाता है? 2-फॉस्फोग्लिसरेट PEP, फास्फोइनाल पायरुवेट। अगला देखते हैं, दृढ़ आसंजी और अंतराली नामक कोशिका संधियां किस में पाई जाती हैं? यानी सेल जंक्शंस, जिसे हम टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन कहते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो तीनों एक साथ मिल जाएंगी आपको एपिथेलियल टिश्यूज यानी उपकला ऊतक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं आता है। Which one of the following is not included
अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ये सब आते ही हैं। जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र ये भी आता है। तो यहाँ पर वानस्पतिक उद्यान यानी बोटेनिकल गार्डन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी एक नई फसल है जो एक उच्च निष्पादन स्नेहक का स्रोत है? मतलब एक ऐसी क्रॉप का नाम आपको बताना है जो अभी नई है और हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट्स उसमें से निकलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिमोनडसिया चाइनेंसिस। अगला देखते हैं, परख नली, टेस्ट ट्यूब, शिशु शब्द का तात्पर्य है। तो आप ऑप्शन सी बता सकते हैं, अंडाणु का निषेचन परख नली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। अगला है, सोडियम पोटेशियम पंप के संदर्भ में प्रक्रिया के दौरान एटीपी के एक अणु का उपयोग करने पर क्या परिवर्तन देखा जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Na+ के 3 आयन बाहर पंप किए जाते हैं, जबकि 2 K+ आयन अंदर लिए जाते हैं। 3 और 2 का रेशियो रहेगा, ये हमेशा याद रखना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा जीवाणु एक प्रोटीन रसायन उत्पन्न करता है जो कीटों के लिए विषाक्त होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैसिलस थोरेंजिएंसिस। अगला है, सार्कोमियर क्या है? व्हाट इज सार्कोमियर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 जेड रेखाओं के बीच का भाग। तो मसल्स में आपने आई बैंड्स, ए बैंड और जेड लाइन देखा होगा, तो वही जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल कहाँ होता है? तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एडीए मतलब होता है एडिनोसिन डी एमिनेज, जो कि एक एंजाइम है और ये प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट्स में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के लिए पोषक तत्व के रूप में अणु नाइट्रोजन का उपयोग कर सकता है? ये पहले मॉक टेस्ट में भी मिला था, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, आप जानते हैं। अगला है, तंबाकू और पिटूनिया किस कुल से संबंधित हैं? टोबैको एंड पिटूनिया बिलोंग्स टू द फैमिली। किस फैमिली के ये प्लांट्स हैं? ऑप्शन सी, सोलेनेसी फैमिली। लाइकेन में लैंगिक प्रजनन किससे संबंधित होता है? लाइकेन आप जानते हैं एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं पार्टनर की तरह। लेकिन यहाँ बात हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे संबंधित है? तो केवल फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है, एल्गी में उतना डेवलप्ड होता नहीं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कवक सहभागी होते हैं। यदि काउपर ग्रंथि को हटा दिया जाता है तो यह किसे प्रभावित करेगा? तो काउपर्स ग्लैंड आप जानते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो अगर इसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये शुक्राणुओं को मैनेज करता है, उससे संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्राणु यानी स्पर्म्स। टेरिडोफाइट में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? भाई टेरिडोफाइट में मियोसिस कहाँ होती है ये पूछा जा रहा है। अंडा और पुमंग दोनों उसी से बने हुए हैं, तो इसकी तो बातें नहीं करनी। युग्मनज फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, तो बचा कौन? ऑप्शन डी, बीजाणु मातृ कोशिकाएं, स्पोर मदर सेल्स। निम्नलिखित में से किस युग्म का गलत मिलान किया गया है? ईस्ट एथेनॉल सही है, ईस्ट से एथेनॉल निकलेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एक एंटीबायोटिक निकालता है, प्रतिजैविक। और मिथेनोजेन गोबर गैस ये भी सही है, ये ऑप्शन सी वाला गलत मिलाया गया है, कॉलीफॉर्म सिरका। एक्चुअली कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है जो कि वाटर की बीओडी को बताता है, उसमें कितनी गंदगी है ये बताता है, और सिरका के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया होता है, इसलिए ऑप्शन सी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पी, क्यू, आर और एस चिन्हित किए गए भागों की पहचान कीजिए और उनके संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक फिगर वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी परेशान करते हैं आप लोगों को, लेकिन डरना नहीं है, ये तो और ज़्यादा इजी है, केवल फिगर देख करके आपको आंसर देना है। तो पी हमेशा क्या होगा भाई? एपिडर्मिस होगा, या आप जानते हैं बाह्य त्वचा होगी, तो इसलिए सी और डी ऑप्शन तो हट जाएगा, क्योंकि बाह्य त्वचा केवल ए और बी में है ना। तो यहीं पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
ठीक, मध्य परत होगी, उसके बाद लास्ट में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इसलिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया का उत्पाद है? याद रखिएगा, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है उसी की बात ये कर रहे हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्स्फुटन के दौरान होगा? बोल्टिंग के टाइम पर क्या होता है यही बताना है। तो जिबर्लिन एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, आपने सुन रखा होगा, और इसका काम होता है इंटरनोड इलोंगेशन, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्व का दीर्घीकरण यानी इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लार का घटक नहीं है? केवल एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिरक्षी IgM। अगला है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल जो आपने प्लांट सेल में देखा होगा, तो ऑप्शन डी बता दीजिए, लिग्निन, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज, ये चारों इसमें प्रेजेंट होता है। मेंडलीय द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में क्रमशः जीन प्ररूप, अब उसके बाद ये जो RY करके लिखा है ये आप देख लीजिए, के साथ बीज प्राप्त करने की संभावना है। यहाँ आपको क्रॉस करवा के चेक करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इसका। क्रॉस के बाद जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी है लेकिन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा? अगर माइक्रो नहीं है तो मैक्रो होगा, जाहिर सी बात है। कैल्शियम है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रो नहीं है। यदि जन्म और मृत्यु दर बराबर होती है तो इसके परिणाम स्वरूप समष्टि वृद्धि दर शून्य होगी। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो भाई जाहिर सी बात है, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसे ऑप्शन सी स्थिर समष्टि यानी स्टेबल पॉपुलेशन कहा जाएगा। अगला है, मासिक धर्म चक्र किस में होता है? किस में होता है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल प्राइमेट्स में प्रेजेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और कहीं नहीं होती। ऑप्शन डी हो जाएगा। सुपोषण किसके कारण होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाहित मल और कृषि उर्वरक के कारण सुपोषण होता है, ये आपको बताना है। लिलिएसी कुल में किस प्रकार का अंडाशय पाया जाता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कितना अंदर जाकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी होगा, ऊर्ध्ववर्ती और त्रिअंडपी यानी सुपीरियर एंड ट्राई कार्पेलरी। अगला है, इन पादपों में एक कायपुंजक विविधता दिखाई देती है। तो भाई कायपुंजक का मतलब सोमा क्लोनल। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊतक संवर्धन में बढ़े हुए यानी रेज्ड इन टिश्यू कल्चर। मधुमक्खियों में पुंमक्षिकों का निर्माण कहाँ से होता है? तो हनी बीज में जो ड्रोन्स हैं वो कैसे बनते हैं? सीधा सा आंसर है, अनिषेचित अंडे यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। कोशिका द्वारा आयन के सक्रिय परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यानी सेल में जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का तो उस समय क्या जरूरत पड़ती है भाई? एक ही चीज की, एनर्जी की, यानी ATP। सीधा सीधा बता दीजिए। उपकला का वह प्रकार जो रक्त वाहिकाओं की आंतरिक दीवारों का निर्माण करता है वह है। तो इपिथेलियल टिश्यू के किस टाइप से बनती है? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्क्वामस इपिथेलियम, या आप सल्की उपकला बोल सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पादप नहीं है? यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट इसमें से कौन सा नहीं है? यूट्रिकुलेरिया होता है, ड्रोसेरा होता है, निपेंथीज होता है, मोनोट्रोपा नहीं होता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गर्भधारण की शुरुआत किसके अंतरोपण से होती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी, कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट जब जाके चिपक जाता है यूट्रस की इनर वॉल से तो इम्प्लांटेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में सभी शामिल हैं सिवाय जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके एप्लीकेशन में इन सभी का उपयोग होता है, एक को छोड़ करके। पारंपरिक संकरण, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, ये उसमें नहीं आता।
एक जीव में यदि गुणसूत्रों की सामान्य द्विगुणित संख्या 8 है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंत में प्रत्येक संतति कोशिका में कितने अर्ध गुणसूत्र उपस्थित होंगे। नॉर्मल डिप्लॉइड सेल है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 8 है और मियोसिस फर्स्ट जब खत्म होगा तो उसमें अर्ध गुणसूत्र पूछा जा रहा है, यानी क्रोमेटिड्स के नंबर कितने होंगे डॉटर सेल्स में। तो क्रोमेटिड्स कितने होंगे, एक क्रोमोसोम में 2 होता है, जब 4 हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी। मध्यपट गर्भ निरोधक उपकरण हैं जिनका उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। डायाफ्राम्स आपने नाम सुना होगा, जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस के रूप में फीमेल यूज करती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन है कि उन्हें ग्रीवा क्षेत्र में जो आगे का भाग है वहां पर रखा जाता है और वे भौतिक रोधकों के यानी फिजिकल बैरियर्स जो हैं उनके उदाहरण हैं। अगला है एबीए किस में शामिल होता है। एबीए क्या है भाई, एक हार्मोन का नाम है जिसे एब्सिसिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीजों की प्रसुप्ति, डॉर्मेंसी ऑफ सीड। कैल्सीटोनिन यानी कैल्सीटोनिन फंक्शन क्या करता है यही आपको बताना है। तो सबसे पहले कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, निकलता है, और इसका मेन फंक्शन है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुधिर में कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है, लोअर्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अगला है परागण जो बंद पुष्पों में होता है किस रूप में जाना जाता है। तो क्लोज्ड फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमी या अनुन्मील्य, ऑप्शन बी। अगला कॉर्क कैम्बियम किससे विकसित होता है। कॉर्क कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम, किससे विकसित होता है, पार्श्व विभजोतक से, लैटरल मेरिस्टेम से, ऑप्शन डी। एंजाइम के सह एंजाइम और कृत्रिम समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एंजाइम के जो कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं तो उसके लिए इसमें से कौन सी लाइन सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को अपोहन यानी डायलिसिस द्वारा सेपरेट अलग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 50th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। निम्न में से कौन सा एक अहिफेनी मादक पदार्थ नहीं है, यानी इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो ओपिएट नारकोटिक नहीं है। तो तीनों हैं, पैथिडीन, हेरोइन, मॉर्फिन, ये तीनों हैं। एम्फेटामिन ये नहीं होता बल्कि ये एक स्टिमुलेंट है, ऑप्शन ए। क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। तो ये तो याद करना है सीधा सीधा, ऑप्शन सी, प्याले के आकार का, कप शेप्ड। विषाणु संक्रमण सामान्यतः किसमें अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन डी होगा, शीर्षस्थ विभजोतक, एपिकल मेरिस्टेम। इसमें नहीं होता क्योंकि यहाँ का साइटोप्लाज्म काफी डेंस है और ये एक्टिव स्टेज में रहता है, हमेशा डिवीजन करता रहता है इसलिए। अगला देखते हैं, नीचे दिया गया आरेख एक कोशिका चक्र को दर्शाता है। वी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, G1 SG2 फेज जो होता है इंटरफेज का VWX हो जाएगा। तो V से शुरुआत होती है यानी G1, तो उसमें होता क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन और कोशिकीय अंगों की उच्च चयापचय दर और संश्लेषण, हाई मेटाबॉलिक रेट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स। अगला, एक खाने की मेज पर दो दोस्त एक साथ खा रहे हैं। उनमें से एक कुछ भोजन निगलने के दौरान अचानक से खांसना शुरू कर देता है। यह खांसी निम्न की अनुचित गति के कारण हुई होगी। यह आपके साथ भी हुआ होगा। अक्सर बात करते समय खांसी आने लगती है तो कहा जाता है खाते समय बोलो मत। इसका क्या रीज़न है, जो एपिग्लॉटिस होता है जो कि हमारे ट्रैकिया को खाते समय निगलते समय उस स्थान को ढक लेता है ताकि भोजन उसमें न चला जाए। तो जब आप बात करने लगते हैं तो उस समय एपिग्लॉटिस को इधर आना होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए ही होगा, कंठच्छद यानी एपिग्लॉटिस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस का पहला चरण होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अगला है, सूत्र कणिकीय इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या होता है।
यानी माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा यूबिक्विनोन FADH2 के माध्यम से अपचायी समतुल्यों को भी प्राप्त करता है। अगला, जीव विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा पादपों और प्राणियों दोनों के लिए लागू होती है? तो इसमें से कौन सी ब्रांच ऐसी है जो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? तो वो है वर्गीकी यानी टैक्सोनमी, जिससे क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक्स वर्ड भी रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई चार्ट के अंकित नहीं किए गए क्षेत्र ए और बी का नाम बताइए जो जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनके प्रमुख प्रजाति के संवर्ग की आनुपातिक संख्या दिखाते हैं। तो फिर से एक फिगर वाला क्वेश्चन आपके सामने है और ये NCERT से ही उठा लिया गया है, बस फिगर चेंज हुआ है। ए की तरफ और बी की तरफ क्या होगा यही आपको बताना है, तो बुक खोल करके देख लीजिएगा। ए में आ जाएगा फंजाई और बी में एंजियोस्पर्म, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा कवक और आवृत्त बीजी। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या संदर्भित करता है, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओजोन परत का अवक्षय करने वाले पदार्थ। जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उसी से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और कौन सा सबस्ट्रेट मेनली है? तो आप बताएंगे CFCS क्लोरोफ्लोरो कार्बन। रेडियो सक्रिय अणु से चिह्नित किए गए DNA या RNA के खंड को कहा जाता है? तो DNA RNA का कोई भी टुकड़ा जिसे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से निशान लगाया जाता है, चिन्हित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा समपरिछिद्र यानी प्रोब। अगला है वेलियम किसका उदाहरण है? तो वेलियम एक ट्रेडमार्क नाम है और ये संबंधित है बेंजोडाइजेपाइन से, ऑप्शन ए। अगला है यदि एक वर्णांध पुरुष एक ऐसी महिला से शादी करता है जो सामान्य वर्ण दृष्टि के लिए समयुग्मजी है, तब उनके पुत्र के वर्णांध होने की प्रायिकता क्या होगी? तो केवल ये बेटियों में जाएगा, पिता से बेटियों में जाता है, तो माँ से कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए पुत्रों में भी कुछ नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 0%। परिणामी दाब प्रवणता जिसके कारण तरल का ग्लोमेरुलस से संपुट में निस्यंदन होता है वह है? तो ग्लोमेरुलस से जो फ्लूइड फिल्टर होता है वो कैप्सूल में आता है, तो उसके लिए नेट प्रेशर ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? ऑप्शन सी हो जाएगा 10 mmHg। गलत युग्म का पता लगाएं, इसमें से कौन सा एक जोड़ा गलत मिला है? तो मानव यूरिया उत्सर्जी है, हम लोग यूरिया निकालते हैं, सही है। जो बर्ड्स हैं यो यूरिकाल्म मतलब यूरिकोटेलिक हैं, ये भी सही है। छिपकलियां लिजर्ड्स जो है यूरिकोटेलिक हैं, ये भी सही है। वेल अमोनिया निकालती है, ये गलत है भाई, यूरिया निकालती है, यूरियोटेलिक है, वो भी मैमल है। अगला देखते हैं, जब पर्यावरण की स्थिति अनुकूल होती है तो समष्टि वृद्धि वक्र होगा। जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसा होता है? ऑप्शन बी जे शेप्ड होगा, जे के आकार का होगा। बायोगैस संयंत्र में कौन से जीवाणु का उपयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बायोगैस प्लांट है उसमें किस बैक्टीरिया का यूज करते हैं? तो वहां सड़ाने के लिए होता है ऑप्शन ए मेथेनोजेंस। किसकी कमी से रक्ताणु उत्पत्ति प्रेरित हो सकती है? मतलब ब्लड में क्या कम होगा कि इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया स्टिमुलेट हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, असंगजनन एक प्रकार का प्रजनन है जिसके परिणाम स्वरूप एक डैश डैश का विकास होता है। तो जब एपोमिक्सिस होती है तो क्या होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, युग्मकों के संलयन के बिना नए बीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, इसको पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें से सही है। ईस्ट एक कवक है जिसका उपयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है ये, ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। अगला है, तंत्रिक कोशिका की सबसे बड़ी संख्या निम्न में पाई जाती है। तंत्रिक कोशिका मतलब न्यूरॉन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट हैं? तो भाई सीधा सा आंसर है मस्तिष्क में, ब्रेन में। अगला, मूल रोम की कोशिका भित्ति में सेलुलोज और पेक्टिन जैसे जल स्नेही यौगिकों द्वारा जल के अधिशोषण को क्या कहा जाता है?
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंतः शोषण यानी इम्बिबिशन। अगला, जीव द्रव्य तंतु संलग्नी पादप कोशिकाओं के मध्य कोशिका द्रव्य सेतु होते हैं जो निम्न द्वारा आच्छादित होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेज हैं और दो बगल वाली सेल्स को, प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कहाँ पर लाइंड होते हैं, कहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप बताएंगे जीव द्रव्य झिल्ली, ऑप्शन बी यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन की डार्विन की संकल्पना का समर्थन करती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीड़कनाशी प्रतिरोधी कीटों का प्रसार। मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो इंसेक्ट्स हैं उन पर भी दवाइयों का असर कम होने लगता है। नेचुरल सिलेक्शन थियरी से ये रिलेटेड है। अगला, वनस्पति उद्यान के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, वे जनन द्रव्य के बहिःस्थानीय संरक्षण की अनुमति देते हैं। दे अलाउ एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। रक्त गुहा किसमें पाई जाती है? रक्त गुहा मतलब हीमोसील, और हीमोसील वर्ड रिलेटेड है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, और यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं कॉकरोच और बिच्छू, ऑप्शन सी। अगला, पीत पिंड के विघटन के साथ डैश डैश हार्मोन के स्राव की कमी होती है। तो जो हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है वही कम होगा, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन। एक पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के संदर्भ में एक विषम विकल्प का चयन कीजिए। तो पोषक चक्र चलता है वहाँ, हाँ, ऊर्जा का प्रवाह भी होता है, अपघटन भी होता है, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन इकोसिस्टम के फंक्शन से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, डीएनए अणु जिसके लिए ऐच्छिक जीन को क्लोनिंग के लिए एकीकृत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो डीएनए का वो मॉलिक्यूल जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट किया जाता है क्लोनिंग के लिए उसे कहते हैं संवाहक यानी वेक्टर। ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता कम करता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए इसकी बंधुता को बढ़ाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं C4 पाथवे। C4 पाथवे में क्या होता है? तो ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। क्रैंज एनाटॉमी जो होती है वो वहाँ होती है जहाँ पर्ण मध्योतक में लघु हरित लवक मतलब स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि बंडल सीध में क्या होता है, पूलाच्छद में क्या होता है, ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट कणिका रहित हरित लवक होते हैं। अगला, पर्ण हरित है, क्लोरोफिल क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बनिक विलायकों में घुलनशील। एक ब्रायोफाइलम पर्ण के कटे हुए टुकड़े को जब नम मृदा में रखा जाता है तब नए पादप उत्पन्न होते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने बताया था कि ब्रायोफिलम की पत्ती को आप तोड़ करके अगर मिट्टी में लगा देते हैं तो फिर से एक नया प्लांट उससे बन जाता है। इस परिघटना को हम लोग कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ऑप्शन ए। अनामी इनोमिनेट एक है, इनोमिनेट क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी कंकाल का हड्डी का भाग है। जो हमारी हिप बोन है जहाँ पर इलियम और इशियम प्यूबिस ये सब आपस में फ्यूज होते हैं उसी को इनोमिनेट बोन या हिप बोन भी बोलते हैं। जहाँ द्वितीयक अनुक्रम पाया जाता है उन क्षेत्रों के उदाहरण हैं। सेकेंडरी सक्सेशन किन एरियाज में प्रेजेंट होता है यही बताना है आपको। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जले हुए या कटे हुए वन, बाढ़ग्रस्त भूमि। अगला, ऋणात्मक प्रचालेख में एक निगेटिव जो ओपेरान होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरक दमनकारी के साथ बंध जाता है, इंड्यूसर बाइंड्स विद रिप्रेशर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ड्रग, उसके स्रोत और इसकी क्रिया में संबंध में सही मिलान का चयन करना है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग ड्रग्स दिए गए हैं ऑप्शन ABCD करके, उनके सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, और उसका एक्शन, उसकी क्रिया, उसका असर कहाँ होता है बॉडी में, ये आपको देखना है। जो ड्रग हेरोइन है वो मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से मिलती है और दर्द कम करने के लिए उपयोग में आती है, यही सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में एक पैलिंडोमिक अनुक्रम को प्रदर्शित करता है?
तो डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कौन शो करता है? सबसे पहले पैलिंड्रोमिक क्या होता है? तो जहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम सीक्वेंस सेम हो उसे ही पैलिंड्रोमिक कहते हैं। तो सेम आपको कहाँ दिख रहा है यही आपको देखना है। ऑप्शन ए ही सही है यहाँ पर। चमगादड़, टिड्डा और कबूतर के पंख किसका एक उदाहरण है? विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट एंड पिजन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना है कि तीनों के पास पंख तो हैं लेकिन ये पंख समान नहीं हैं। बैट जो है मैमल है, लोकस्ट इंसेक्ट है, जबकि पिजन बर्ड है। तीनों के पंख जो हैं वो उड़ने में तो काम में आते हैं, यानी ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। तो ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुरूप अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन्स। अगला क्वेश्चन, प्ररोह विभेदन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाई। मतलब जो स्टेम है, तना है, उसमें कोशिकाएं फंक्शन के आधार पर जब अलग अलग बनने लगती हैं तो इसका नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का अनुपात। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। बंध्यकरण की विधि है, द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज। तो मेल और फीमेल में अलग अलग विधि होती है स्टेरिलाइजेशन की, बंध्यकरण की। तो यहाँ पर फिलहाल फीमेल वाला दिया है ट्यूबेक्टोमी, डिम्ब वाहिनी नलिका उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ऑप्शन डी ही सही होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा, हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट हिंदी में ही जल्द ही आने वाला है, तो चैनल से जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।